हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर द टीम प्रोग्रामर। आज हम सीखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स के बारे में सीखेंगे आज हम। आप लोग मेरी वीडियो तो वॉच कर रहे हैं पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी एज आई एम ए न्यू यूट्यूबर। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आज हम सीखेंगे सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स कलेक्शन होते हैं अनऑर्डर्ड आइटम्स का पाइथन में, और हर एलिमेंट के पास सेट होता है, वो यूनिक होता है और इनचेंजेबल भी होता है। मतलब वो जो है वो चेंज नहीं हो सकता, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम एक सेट बना के देख लेते हैं। जैसे हम नम्स नाम का सेट बना लेते हैं। नम्स में हम डाल लेते हैं जैसे 1 4 5 6। तो ये हमारा सेट बन गया। जैसे हम इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं। टाइप देखिए सेट टाइप का प्रिंट होकर दिखा दिया है इन्हें। और अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं सेट में, और फिर हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखना है आज का। तो जैसे हम एक सेट बना लेते हैं। जैसे इस वाले सेट को ही हम कैरी ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सेट जो होते हैं, जैसे हमने नल सेट इज इक्वल टू सेट ऐसे कर लिया। और अगर हमने सेट, और जैसे हम अगर इसका प्रिंट सेट स्टोर करेंगे तो ये खाली तो स्टोर हो नहीं सकता। पर अब जैसे अब हमने नल सेट लगा दिया तो ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कैलेबल, मतलब डिक्शनरी समझ गया ये इसे गलती से। तो हम देख लेते हैं कि सेट्स के मेथड क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट बना लेते हैं, जिसमें हम जैसे सेट बना लिया हमने, वो बना ली नंबर्स का हमने 12 24 35 46 68 90, ये हमने सेट बना लिया। इसमें हम सबसे पहले अब मेथड देखते हैं टाइप प्रिंट करने का, जिसमें हम सेट डॉट ऐड का मेथड यूज़ करेंगे। और इसमें हम जो हमें एलिमेंट ऐड करना है, जैसे हमें 11 ऐड करना है, तो हम ये जो है 11 ऐड कर देगा। पहले हम इसे प्रिंट कर लेते हैं सेट को। ये वो तो एक टाइप की कमांड हो गई ना, सेट ऐड। तो देखिए 11 भी ऐड हो चुका है इसमें, 12 के बाद 11 ही ऐड हुआ है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड जो है हमारा, वो है हमारा रिमूव का मेथड, जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी नंबर को। जैसे मैंने 12 को ही रिमूव कर दिया तो वो 12 रिमूव हो, देखिए 12 रिमूव हो चुका है। ये नन इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम जो प्रिंट सेट रिमूव कर रहे हैं तो ये फंक्शन है, इसलिए तो वो ले नहीं रहा है, इसलिए इसे नन वैल्यू में स्टोर कर रहा है वो, इसलिए नन आ रहा है लिखा हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि क्लियर क्या होता है। क्लियर लिख लेते हैं हम रिमूव की जगह। तो ये सेट एम्प्टी कर देता है। जैसे हमने क्लियर करके सेट प्रिंट करा तो देखिए सेट बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि हमने क्लियर जो है स्टेटमेंट वो यूज़ कर लिया। तो जो क्लियर स्टेटमेंट होती है वो इस काम आती है कि अगर हमें जैसे पूरे सेट को ही क्लियर करना हो, मतलब खाली करना हो हमें सेट को। अब हम पॉप स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉप स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के हर टाइप में, जैसे सेट हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गया, जिन जिन में भी यूज़ होती है पॉप स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम सेकंड नंबर पे, तो इसमें हमारा 35 रिमूव होगा। अच्छा, टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट
तो इसमें पॉप जो है वो ये काम करता है कि वो रैंडम वैल्यू जो है वो हटा देता है। जैसे इसमें मेरे को पता नहीं है, जैसे इसने जो है 35 वैल्यू जो है वो हटा दी है। वो पहले इनने बताया कि कौन सी वैल्यू ये हटा रहा है, और फिर इसने जो है सेट में से वो वैल्यू ही हटा दी है। तो आज का हम सेकंड लास्ट मेथड देख लेते हैं। जो है हमारा जैसे यूनियन मेथड, तो इसमें अगर हम जैसे सेट 2 प्रिंट करेंगे और इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे 11, 12, 44, 13, 56, 56, 78। तो सेट 2 लगा लेंगे हम इसमें जैसे, तो ये देखिए ये अलग अलग प्रिंट। पहले तो ये नॉर्मल ये वाला असल में हम हटा लेते हैं, ये गलती से लग गया था। तो ये जो है ये सारी वैल्यूज़ जो हैं सेट 1 की भी सेट 2 की भी एक साथ आ गई हैं, क्योंकि हमने सेट यूनियन स्टेटमेंट यूज़ करी है। तो इसने सेट 1 को भी और सेट 2 को भी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इसमें जो है इंटरसेक्शन मेथड जो है इंटरसेक्शन, तो इसमें जो है वो हमें तो जैसे हमने प्रिंट सेट कर दिया, तो ये देखिए कि जो वैल्यू सेम टू सेम थी वो इसने हटा दी है, बाकी सेम इसने जो है जो वैल्यू सेम थी वो हटा दी है, बाकी की प्रिंट कर दी है इसने। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के एंड में